जय बिहारी जी की, राधे राधे। तो आज देखिए, आज हम बनाएंगे लड्डू गोपाल जी के लिए बहुत ही सुंदर ये वेलवेट की पगड़ी। आप देख सकते हो, इसी के साथ की जो ड्रेस है मैंने आप सभी के साथ पिछले वीडियो में वो शेयर करी है। तो ये पतंग वाली ड्रेस हमने पिछले वीडियो में बनाई थी और ये पतंग भी हमने देखिए हाथ से ही बनाई है। इसी के साथ हमने देखिए फुल स्लीव की इसकी ये जैकेट बनाई है ये। तो ये कुछ इस टाइप की है ये। तो फुल स्लीव की जैकेट और ड्रेस मैंने आपके साथ पिछले वीडियो में शेयर करी है। आज हम ये पगड़ी बनाएंगे। तो आप देख सकते हो, ये मैंने 6 नंबर के लड्डू गोपाल जी के लिए बनाई है। तो चलिए शुरू करते हैं पगड़ी बनाना। तो देखिए, पगड़ी बनाने के लिए मैंने सबसे पहले यहाँ पे इस तरह से बुकरम ले ली है और बुकरम के पीछे देखिए मैंने इस तरह से इसके ऊपर ये कपड़ा लगा दिया है। तो मैंने पेस्टिंग वाली बुकरम ली है, तो इसलिए मैंने इसको प्रेस से इसके ऊपर चिपका दिया था। अगर आप लोग नॉर्मल बुकरम ले रहे हो तो आप फेविकॉल से भी इसके ऊपर कपड़े को इस तरह से पेस्ट कर सकते हो। तो ये देखिए, अब मैं इसका मेज़रमेंट आपको बताती हूँ। तो इसकी जो चौड़ाई है वो 5.5 इंच है और जो देखिए इस पट्टी की लंबाई है वो देखिए 1.5 इंच है। तो इस तरह से हमने इसे लिया है। अब देखिए इसे हम क्या करेंगे, इस तरह से बीच से इसको इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। तो अब देखिए इस तरह से इसे फोल्ड करेंगे और फोल्ड करने के बाद देखिए आगे की तरफ का इसका निशान लगाएंगे। तो यहाँ पे इस तरह से ये जो बंद वाला साइड है उस तरफ हमें निशान लगाना है, क्योंकि ये आगे की तरफ आएगा इस तरह से। तो खुले वाले साइड पे भी हमें इस तरह से निशान लगाना है। और अब देखिए जो हमने निशान लगाया है उसकी अब हम यहाँ से कटिंग कर लेंगे। तो ये हमारा पीछे वाला साइड है और ये जो है ये बंद वाला ये हमारा आगे वाला साइड है। तो इस तरह से लड्डू गोपाल जी के माथे पे आएगा ये इस तरह से। तो ये देखिए इस तरह से अब हम इसकी थोड़ी शेप दे देंगे इसे। तो इस तरह से देखिए शेप देने के बाद ये कुछ देखिए इस तरह से हो जाएगा ये। तो अब हम देखिए क्या करेंगे, अब हम इसको इस तरह से पीछे की तरफ फोल्ड करके इसे यहाँ पे देखिए ग्लू से इस तरह से पेस्ट कर लेंगे। तो ये हमारा जो है पगड़ी का इस तरह से बेस बन जाएगा ये आगे की तरफ आएगा लड्डू गोपाल जी के माथे पे। तो अब देखिए यहाँ पे मैंने हॉट ग्लू ली है ये इस तरह से। अब हम यहाँ पे ग्लू को लगाएंगे और इस तरह से इसको पेस्ट कर लेंगे। तो अब देखिए इस तरह से पेस्ट हो जाएगा। तो अब देखिए पेस्ट हो चुका है। इसके बाद देखिए मैंने इस तरीके का बुकरम का एक सर्कल कट करा है। अब हम इसे इसके ऊपर लगाएंगे। तो सबसे पहले देखिए अब हम यहाँ पे ग्लू लगाएंगे इस तरह से और जो हमने सर्कल कट किया है ना इसे इसके ऊपर अब हम पेस्ट कर देंगे इस तरह से। तो अब देखिए ये भी हमारा इस पे इस तरह से पेस्ट हो जाएगा। तो अब देखिए अब हमारा बेस कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बाद देखिए मैंने इस तरह से वेलवेट का ही एक सर्कल कट किया है। अब हम इसे इसके ऊपर लगाएंगे। तो ऊपर वाले साइड पे देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे हॉट ग्लू लगाएंगे और इस तरह से जो हमने ये सर्कल कट किया है इसे इसके ऊपर इस तरह से रख के और अच्छे से इसे यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। तो अभी देखिए नीचे की तरफ जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है ये इसे भी इस तरह से ग्लू को लगाते जाएंगे और पूरे पे बेस पे इस तरह से हम इसको आगे से पीछे तक इस तरह से ही पेस्ट कर देंगे। तो हमारा ये ऊपर वाला साइड पूरा कवर हो जाएगा इस तरह से फैब्रिक से। तो बस इस तरह से ही ग्लू लगाएंगे और जितना भी हमारा फैब्रिक है इसे हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। तो अब ये देखिए इस तरह से हो चुका है। अब देखिए इसके ऊपर हम इस तरह से ये हमने पट्टी ली है ये। तो ये देखिए ये कुछ इस तरह से ये 1.5 इंच चौड़ी पट्टी है ये। तो अब इस पट्टी को देखिए क्या करेंगे, दोनों तरफ से थोड़ा सा इधर से और थोड़ा सा इधर से इस तरह से पूरे को हम फोल्ड कर लेंगे। क्योंकि देखिए वेलवेट की है तो ये आसानी से इस तरह से हो जाएगी। इसमें देखिए कोई भी ग्लू या फिर इसमें कोई सिलाई लगाने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, ये आराम से हाथों से इस तरह से सेट हो जाती है। तो अब देखिए अब हम इस पगड़ी को इस तरह से कवर करेंगे। तो देखिए पीछे की तरफ से सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक ग्लू लगाई है और अब इस पट्टी को इस तरह से हम रखते जाएंगे और आगे की तरफ लाएंगे। अब देखिए अब यहाँ पे देखिए अब हम ग्लू लगाएंगे। अब इस तरह से इसे पकड़ के और इस तरह से अब हम यहाँ पे इसे पेस्ट करेंगे। तो अब देखिए जहाँ से स्टार्टिंग करी थी ना इधर वाले साइड पे तो हम इसे नीचे की तरफ लगाएंगे ग्लू को और जो दूसरी साइड है वहाँ पे हम इसे ऊपर की तरफ लगाएंगे। तो इस तरह से देखिए ये नीचे वाले साइड पे लगाई और ये यहाँ पे जो पट्टी है ये ऊपर की तरफ। तो ये दोनों साइड हमारी कवर करेगी। एक साइड तो ये नीचे की तरफ कवर करेगी पट्टी और एक साइड ये ऊपर की तरफ इस तरह से कवर करेगी। तो इस तरह से इसे पकड़ते जाएंगे। तो ये आगे से पीछे तक देखिए पूरा अच्छे से कवर होता चला जाएगा। तो
तो अब देखिए ये फिर दोबारा से नीचे की तरफ आ गई है। तो अब फिर देखिए नीचे की तरफ ग्लू लगाएंगे और एक साइड हम ऊपर की तरफ लगाएंगे। तो एक बार आप इस प्रोसेस को करोगे तो ये बहुत आसानी से हो जाता है, ये पगड़ी आराम से कवर हो जाती है। तब देखिए अब यहाँ से फिर इसे नीचे की तरफ लाना है। तब इस तरह से ग्लू को लगाएंगे नीचे की तरफ और अब देखिए ऊपर की तरफ। यही पट्टी देखिए अब हमारी ऊपर की तरफ जाएगी इस तरह से। तो आगे से देखिए हमारी पगड़ी कुछ इस तरह से दिखाई देगी ये। तो ग्लू गन से काम करते समय ना आपको ध्यान रखना है कि आपके हाथ पे ना लगे, क्योंकि ये गर्म होती है। तो अब इस तरह से देखिए ये पीछे की तरफ अब यहाँ पे। अब देखिए ये हमारा ये लास्ट बार है ये। अब इसके बाद हमारी देखिए ये पगड़ी कंप्लीट हो जाएगी ये। तो अब देखिए ये है इस तरह से, ये ऐसे हो जाएगी पूरा। तो ये देखिए ये इस तरह से। अब ये पीछे वाले साइड पे अब हमें इसे यहाँ पे अच्छे से पेस्ट कर देना है ये इस तरह से देखिए। तो अब जो देखिए एक्स्ट्रा है इसे हमें यहाँ से काट लेना है ये। तो अब देखिए ये हमारी पगड़ी का देखिए ये है इसका लुक, आप देख सकते हो कितना अच्छा बना है ये। अब हम देखिए इसके लिए बना लेते हैं कलंगी। तो इसके लिए मैंने देखिए सबसे पहले तो देखिए मैंने इस पर लेस लगा दी है इस पट्टी पे। इस पट्टी की जो देखिए चौड़ाई है वो देखिए 13 इंच है और देखिए जो इसकी लंबाई है वो 2 इंच है। मैंने इसे 2.5 इंच कट किया था, लेकिन जब मैंने इसमें लेस लगाई ना तो आधा इंच लेस में चला गया, तो इसीलिए जो है ये 2 इंच रह गया। तो अब देखिए अब हमें इसके अंदर डालनी है यहाँ से प्लेट। तो इस तरह से देखिए छोटी छोटी यहाँ से इस तरह से ये उठाएंगे ये प्लेट इस तरह से और इन्हें एक साथ इस तरह से इकट्ठा कर लेंगे। तो इस तरह से करना है ये, थोड़ा थोड़ा करके इस तरह से करते जाएंगे। तो ये देखिए कुछ इस तरह से हो गया है ये। अब देखिए अब हम इसे पक्का कर लेंगे। तो ये कुछ इस तरह से है। अब मैंने ली है देखिए यहाँ पे सुई और इसकी मदद से अब हम देखिए इसमें इस तरह से ये टाँका लगा देंगे। तो इस तरह से ये देखिए पक्का हो जाएगा। तो अब देखिए इस कलंगी को हमें करना है अपनी पगड़ी के ऊपर सेट। तो हम ऊपर की तरफ देखिए यहाँ पे इस तरह से ये ग्लू को लगाएंगे सबसे पहले ऊपर की तरफ और इस तरह से देखिए अब हम इसे यहाँ पे इस तरह से पेस्ट करेंगे। तो ये देखिए इस तरह से अच्छे से इसे सेट करना है, क्योंकि जहाँ पे हम इसे सेट करेंगे तो वहीं पे ही अच्छे से पेस्ट हो जाएगा। तो अब देखिए दोनों तरफ हमने अच्छे से इसे सेट कर लिया है कलंगी को। तो ये इस तरह से देखिए बिल्कुल एकदम अच्छे से परफेक्ट सेट हुई है। तो अब देखिए आप करेंगे पगड़ी का डेकोरेशन। डेकोरेशन आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। मैं यहाँ पे देखिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे ऊपर की तरफ इस तरह से एक फ्लावर लगाया है। आप अपने अकॉर्डिंग जो भी चीज़ आप लगाना चाहो आप वो यहाँ पे लगा सकते हो। तो अब देखिए अब यहाँ पे लगाएंगे देखिए स्टोन चैन। तो इसके लिए देखिए मैंने यहाँ पे B7000 ग्लू ली है, इसकी मदद से मैं ये स्टोन चैन लगाऊंगी। तो अब देखिए ऊपर वाले साइड से यहाँ से मैंने स्टोन चैन को लगाना शुरू किया है इस तरह से। तो ये देखिए इस तरह से इसको यहाँ पे हम इसे लगाएंगे और अपनी पगड़ी को देखिए डेकोरेट करेंगे। तो इस तरह से देखिए ग्लू को लगाते जाएंगे और स्टोन चैन को हम यहाँ पे इस तरह से लगाएंगे। तो मैंने डबल करके लगाई है और आगे की तरफ देखिए यहाँ पे इस तरह से मैं यहाँ पे रेड कलर की पत्ती लगा दूंगी और देखिए ऊपर मैंने यहाँ पे स्टोन लगा दिए हैं। तो अब देखिए ये है हमारी पगड़ी का फाइनल लुक। तो पिछले वीडियो में मैंने इसकी आप सभी को ड्रेस बनाना बताया है, तो अगर आप वो वाला वीडियो देखना चाहते हो तो आप पिछला वीडियो आप देख सकते हो। तो अब मैं आपको इस लड्डू गोपाल जी को पहना के दिखाती हूँ। तो ये देखिए ये है इस पगड़ी का फाइनल लुक। तो ये देखिए लड्डू गोपाल जी को पहनाने के बाद ये कितनी ज़्यादा सुंदर लग रही है। तो कैसी लगी आपको आज की वीडियो प्लीज़ हमें कमेंट में बताना। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना और अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ इस वीडियो को आप शेयर करना। फिर मिलूंगी मैं आपको एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय बिहारी जी की। राधे राधे।